तो क्या आप बच्चों मुझे बता सकते हैं कि ये जो सीरीज सर्किट है हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज सर्किट जो है बेसिकली हम यूज़। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविराज श्री कृष्ण एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल दी एकेडमी प्लस, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस आते हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज वर्सेस पैरेलल सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग। यानी हम ये देखने वाले हैं बच्चों कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, इन दोनों में कौन सा सर्किट हम डोमेस्टिक वायरिंग में यूज़ करते हैं, दोनों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब के ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, मैंने ड्रॉ भी कर दिया है, दो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, है ना। पहला वाला जो डायग्राम है वो सीरीज सर्किट को डिनोट कर रहा है, जो सेकंड वाला डायग्राम है वो पैरेलल सर्किट को डिनोट कर रहा है। बच्चों, अभी हम इस वाले डायग्राम की बात करते हैं, सीरीज सर्किट की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने n नंबर ऑफ बल्ब्स यानी ढेर सारे बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि सीरीज में सारे बल्ब से सेम करंट फ्लो होने वाला है। तो क्या आप बच्चों मुझे बता सकते हैं कि ये जो सीरीज सर्किट है हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज सर्किट जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए। लाइक सपोज कहीं किसी की शादी हो रही है, आपके दोस्त की कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है, या और भी कोई दूसरा फंक्शन है जहाँ पर हम एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर बेसिकली हम इस सीरीज सर्किट को हम यूज़ करते हैं। क्या फ़ायदे हैं इसके? फ़ायदा ये है कि आप एक साथ सारे बल्ब्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन सारे बल्ब्स को आप सिंगल स्विच के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एक ही स्विच से सारा का सारा काम हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इस सर्किट का? वैसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, एक एक करके हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस सर्किट के। जो पहला डिसएडवांटेज है बच्चों वो ये है कि अगर गलती से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, ब्लो हो गया, उस केस में इलेक्ट्रीशियन को बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक बार कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो सर्किट हो जाएगा ओपन, है ना बच्चों। आपको पता है कि सीरीज सर्किट में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्किट अगर ख़राब हो जाता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और उस ओपन सर्किट से करंट का फ्लो नहीं हो सकता। यानी एक साथ सारे के सारे डेकोरेटिंग बल्ब्स आपके ऑफ हो जाएंगे अगर एक भी बल्ब स्विच ऑफ हो गया, ख़राब हो गया या फ्यूज हो गया तो। ठीक है बच्चों, आप बच्चों पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे, आप उसको नोट कर पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज की। दूसरा डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि चूँकि इस सर्किट में एक ही स्विच है और एक स्विच हो जाने की वजह से हम अगर चाहें कि इन सारे अप्लायंसेस को सेपरेटली ऑन या ऑफ कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है स्टूडेंट्स कि चूँकि इसमें जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं उन सब में वोल्टेज डिवाइड होने वाला है, स्प्रेड होने वाला है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव वोल्टेजेज है वो इन सारे अलग अलग अप्लायंसेस में, इन सारे अलग अलग बल्ब में वो इफ़ेक्टिवली कम होगा, राइट। और जो फोर्थ डिसएडवांटेज है इस सर्किट का वो ये है कि अगर ये सीरीज में है तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, और हाई होने से जो करंट की रेटिंग हो गई इस सर्किट में वो हो गई V/R इक्विवेलेंट। तो चूँकि नीचे वाला टर्म बहुत हाई है तो करंट क्या होगा? लो होगा। यानी इस पूरे सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगे हैं उसमें इफ़ेक्टिव करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में सीरीज सर्किट्स को। चलिए अब हम पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं। पैरेलल सर्किट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए आप देख सकते हैं मल्टीपल स्विचेस लगे हैं, राइट। मल्टीपल स्विचेस का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि आप इसको सेपरेटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और अगर सपोज गलती से कोई आपका अप्लायंसेस काम करना बंद कर देता है उस केसेस में आप चाहें तो अदर अप्लायंसेस को नॉर्मली काम करा सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है बच्चों? चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा ये वोल्टेज सोर्स है, ये कुछ करंट प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही करंट यहाँ पहुँचेगा करंट का हो जाएगा डिवीजन,
कुछ पोर्शन इधर जाएगा और कुछ पोर्शन उधर जाएगा। लेट अस सपोज ये वाला स्विच या ये वाला बल्ब काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा, हमारा ये वाला पाथ ही ब्रेक होगा, लेकिन हमारा ये वाला पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेटली हम इस सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं उनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसका तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें चूंकि सारे ही अप्लायंसेस के क्रॉस सेम वोल्टेजेस का ड्रॉप होगा, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो सेम पावर सप्लाई वोल्टेज के ही बराबर होगा। जो चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज है पैरेलल सर्किट को यूज़ करने का वो ये है बच्चों कि इसमें जो आर इक्विवेलेंट है यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, पैरेलल सर्किट्स का कम होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर अप्लायंसेस, जिसकी वजह से जो हमारा करंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक पैरेलल सर्किट का इफेक्टिवली कम होता है और हमें ऑप्टिमम अमाउंट में करंट हमें इस सर्किट में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इन दोनों सर्किट्स का तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो पैरेलल सर्किट है वो फार मोर बेटर है एज़ कम्पेयर टू सीरीज सर्किट्स। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस बोर्ड ईयर का ही क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। टू रेसिस्टर्स विद रेसिस्टेंसेस 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain first minimum current flowing and the second one is the maximum current flowing। तो चलिए डायग्राम हम बना लेते हैं। दो रेसिस्टर्स हैं हमारे पास, एक है 5 ohm का और दूसरा 6 ohm का, ठीक है, सॉरी नॉट 6 ohm, इट्स 10 ohm, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के थ्रू। तो अब हमें किस केस में मिनिमम करंट मिलेगा और किस केस में मैक्सिमम करंट मिलेगा? बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि सीरीज सर्किट्स के केसेस में जो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम मिलेगा, बट पैरेलल सर्किट में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कम होता है इसलिए करंट ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए पहले हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और लेट अस सपोज हमारे पास एक EMF है सेल का दैट इज ऑफ 6 वोल्ट, और जो सेकंड केस है उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। राइट, विद द सेम EMF ऑफ द बैटरी दैट इज ऑफ 6 वोल्ट। ठीक है, दिस इज 5 ohm एंड दिस इज 10 ohm, राइट। तो दोनों ही केसेस में हमें बैटरी क्या करेगा, करंट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मिनिमम करंट कब मिलेगा। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, I = V/R, राइट। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें दोनों सर्किट्स का तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। तो मुझे बताइए बच्चों, I मिनिमम कब होगा, जब R इक्विवेलेंट मैक्सिमम होगा। तो R इक्विवेलेंट मैक्सिमम कब मिलता है, जब हम सर्किट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। देयरफॉर I minimum will be equal to voltage upon what will be the equivalent resistance for this series circuit. For this series circuit R equivalent will be 5 ohm plus 10 ohm, that is equal to 15 ohm. So here I can write R equivalent as 15 is equal to this is 6 by 15, so this will be 3 2 is 6, 3 5 is 15. So it is coming out to be 0.4 ampere. So the minimum current in this circuit will be 0.4 ampere. Now if I talk about I max, then I max is possible when we are connected into the parallel connection. So I max will be equal to again V upon R equivalent, and in this case R equivalent will be what? For parallel connections we know the formula, 5 into 10 divided by 5 plus 10 is equal to 50 upon 15 is equal to 10 by 3 ohms. So here I will put this value 6 upon 10 by 3 is equal to 6 into 3 by 10 is equal to 1.8 ampere, right. So the minimum current will be what, 0.4 ampere and the maximum current will be 1.8 ampere. चलिए बच्चों अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस एंड दीज पीसेस आर जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेसिस्टेंस R है
उसको हमने 3 इक्वल पीसेज में कट कर दिया। लेट अस सपोज जो हमारा ओरिजिनल वायर था उसका लेंथ r है, राइट, और उसका रेसिस्टेंस क्या है, r है, उसका जो एरिया है वो a है, राइट। तो अब हमने क्या कर दिया है, इसको 3 इक्वल पीसेज में हमने इसको कट कर दिया है। तो मुझे बताइए बच्चों, जो हमने इस वायर के लेंथ को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा न्यू लेंथ होगा वो l/3 हो जाएगा, राइट। और जो नया रेसिस्टेंस है, लेट अस सपोज दैट इज r डैश, here it will be again l/3 r dash, this is also l/3 r dash। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ कट कर दिया गया है, वो 1/3 हो गया है एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस लेंथ। तो इस केस में अगर आपने लेंथ को 1/3 कर दिया है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी हम इसको फार्मूले से देख लेते हैं। हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो टाइम्स l/a, राइट। अब जो हमारा नया रेसिस्टेंस है दैट इज़ r डैश, है ना, जो कि l/3 लेंथ का है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो टाइम्स l/3 डिवाइडेड बाई एरिया। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए क्या जो वायर है क्या उसकी रेसिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं, हमने मटेरियल को चेंज नहीं किया है। क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, नहीं, हमने लेंथ को कट किया है, ठीक है। तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो r डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ रो टाइम्स l/a, सो इट इज़ इक्वल टू r/3, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने इन पीसेस को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया गया है, तो अब इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा, राइट। तो चलिए हमने इसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज r डैश, दिस इज ऑल्सो r डैश, दिस इज ऑल्सो r डैश। सो जो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी r 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डैश प्लस 1/r डैश, क्योंकि हमने 3 इक्वल पीसेस में इसको हमने कट किया है, इज इक्वल टू 1/r डैश की वैल्यू कितनी है, r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/r प्लस 3/r प्लस 3/r and it will be equal to what, 9/r। therefore r इक्विवेलेंट निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी r/9, ठीक है बच्चों। यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा r/9। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सर्किट शो इन द फिगर, कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेसिस्टर। तो बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखें, हमें इस 3 ओम रेसिस्टर में करंट की वैल्यू चाहिए। मुझे बताइए यहाँ जो हमें जो सेल लगा है 12 वोल्ट का, इट विल प्रोवाइड सम करंट, राइट। करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि करंट का फ्लो क्या होता है हमें पता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमें करंट का फ्लो होता है। तो अब ये करंट क्या होगा, आगे जाएगा और यहाँ पर आपको पता है बच्चों नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि ये दोनों जो हमारा रेसिस्टर है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो क्या होता है यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा। लेट अस सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2, राइट। हमसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन 3 ओम रेसिस्टर, दैट इज हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालें, चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो बैटरी है, ये जो हमारा सेल है वो कितना करंट दे रहा है। तो हमें पता है कि ये जो I वैल्यू है दिस इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, यानी हमें क्या करना होगा, इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना होगा। अब V की वैल्यू तो गिवन है 12 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों रेसिस्टर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 4 ओम के साथ किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देयरफॉर चलिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 4 प्लस 3 पैरेलल 6। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है
कि 3 और 6 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये जो 4 है इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। इज इक्वल टू 4 प्लस, हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था, अगर दो रेसिस्टर्स R1 एंड R2 अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है वो आप याद रखें एज ए फार्मूला, दिस इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो सेम हम प्रोसीजर यहाँ यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 18 बाई 9 इज इक्वल टू 9 टू जा, सो इट विल बी 6 ओम। तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ रहा है बच्चों वो कितना है, 6 ओम है। तो इसका मतलब हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यानी हमने ये वैल्यू निकाल लिया, I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब मुझे बताइए बच्चों, मैंने बताया था कि पैरेलल सर्किट में हम नोडल एनालिसिस की बात करते हैं, KCL की बात करते हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A, राइट। सो एट पॉइंट A हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं ना बच्चों। मैंने बताया था पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है और जिस नोड पे करंट का डिवीजन होता है उस नोड पे हम KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई कर दिया है, I की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 2 इक्वल टू I1 प्लस I2। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें I1 और I2 में एक और इक्वेशन लेके आना होगा। वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा बच्चों, देखिए ये दोनों सर्किट किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है और हमें पता है कि पैरेलल सर्किट्स में ये जो दोनों रेसिस्टर्स लगे हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नाउ हियर आई कैन राइट दैट वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेसिस्टर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कॉज 3 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। अब मुझे बताइए बच्चों, इस वाले 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। सो कैन आई राइट I1 इंटू रेसिस्टर की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई 6। सो वी हैव द रिलेशन I1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, सो इट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ I2। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें I1 चाहिए तो हम I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2। हमें I1 निकालना है, सो I1 प्लस IT की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, I1 बाई 2। सो दिस इज I1 बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2 और दिस इज 2I1 प्लस I1 divided by 2 is equal to 2, that is 3I1 is equal to 4. Therefore, I1 is equal to 4 by 3 and this will be what, 1.33 ampere. So this is your required answer. चलिए बच्चों, move on to the next question. इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, how many bulbs of resistance 6 ohms should be joined in parallel to draw a current of 2 amperes from a battery of 3 volts। ठीक है बच्चों, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितने सारे बल्ब्स की ज़रूरत होगी जिसका रेसिस्टेंस क्या होगा, 6 ohms, और हमें क्या करना है, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं, लाइक सपोज हमारे पास ऐसे कितने सारे बल्ब्स हैं, लेट अस सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया है, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है थ्रू अ सेल। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ है इसकी 3 वोल्ट्स, राइट। तो इसमें करंट जा रहा है, लेट अस सपोज I। तो हमें क्या गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में, I की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, राइट, एंड वोल्टेज गिवन है दैट इज 3 वोल्ट्स। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने सारे बल्ब्स है ना जिसकी रेसिस्टेंस 6 ohms है, हमें पैरेलल में ज्वाइन करना होगा। तो हम लिख सकते हैं लेट n bulbs of a resistance 6 ohms are to be connected in parallel। ठीक है बच्चों, मुझे बताइए इस सर्किट में I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट। I की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2 एम्पियर इज इक्वल टू वोल्टेज भी गिवन है 3 अपॉन R इक्विवेलेंट। देयरफॉर
R equivalent is equal to what? This is 3/2, that is 1.5 ohm, राइट। और हमने क्या किया बच्चों, हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास हमने इन बल्ब्स ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohms को क्या किया है, कनेक्टेड में इस तरीके से कनेक्ट किया है कि हमें जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो इतना मिल रहा है, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। ऐसे करके हम कितने करेंगे, बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे, ऐसे इन बल्ब्स को कनेक्ट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इन टाइम्स हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, n/R, राइट। और 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, R इक्विवेलेंट है 1.5 इज इक्वल टू n/R। देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू R/1.5, 6 divided by 1.5, so this is coming out to be what, 4। यानी हमें कितने बल्ब्स को कनेक्ट करना होगा पैरेलल में, 4 बल्ब्स को कनेक्ट करना होगा, तब हमें जा करके ये वाला इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिलेगा। ओके बच्चों, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ohm रेसिस्टर इज 1 एम्पियर। ये जो 5 ohm का रेसिस्टर है बच्चों, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर, राइट। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर 2 रेसिस्टर्स। बच्चों ये डायग्राम देख करके ये क्लियर हो जाता है कि ये कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन। तो लेट अस सपोज हमारा जो ये बैटरी है इट इज़ प्रोवाइडिंग सम करंट, है ना। अब ये करंट क्या होगा, इस नोड पे करंट का होगा डिवीजन। मैंने बताया था बच्चों पैरेलल सर्किट में एक नोड का फॉर्मेशन होता है और उस नोड पे करंट का होता है डिवीजन। तो लेट अस सपोज ये जो फर्स्ट करंट है इसकी वैल्यू I1 है जो कि गिवन है 1 एम्पियर। लेट अस सपोज जो सेकंड करंट है उसकी वैल्यू है I2 और जो थर्ड करंट डिवाइड होने वाली है उसकी वैल्यू क्या है, I3। तो बच्चों I1 की वैल्यू गिवन है, I1 इज़ व्हाट, I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। चलिए मैं बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे बताइए बच्चों, अगर इस वाले रेसिस्टर में करंट की वैल्यू गिवन है तो क्या आप वोल्टेज अक्रॉस 5 ohm रेसिस्टर निकाल सकते हैं, यस, यूजिंग द ओम्स लॉ, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 × 5 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, राइट। अब ये वाला जो हमारे पास डेटा आया है बच्चों, हम इसको यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मुझे बताइए बच्चों, ये जो मेन करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी I = V/R इक्विवेलेंट, राइट। यानी हमें सर्किट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। V की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस देखते हैं कि हमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालने के लिए R इक्विवेलेंट है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/10। मैंने आपको बता रखा है बच्चों पैरेलल सर्किट्स में हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 5, 4 और 10 का, तो कितना आएगा, ये 20 आएगा। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 2। और 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11/20, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 20/11 ohms, राइट। देयरफॉर हमने इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 I की वैल्यू कितनी आ गई, V/R इक्विवेलेंट दैट इज 20/11। और बच्चों ये जो हमने वोल्टेज निकाला है 5 ohm के अक्रॉस, वही वोल्टेज 4 ohm के भी अक्रॉस होगा, वही वोल्टेज 10 ohm के भी अक्रॉस होगा और वही वोल्टेज इस बैटरी के भी अक्रॉस होगा, क्योंकि ये बैटरी भी इन सारे रेसिस्टर्स के पैरेलल में ही कनेक्टेड है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई, सो दिस इज 5 × 11/20 इज इक्वल टू 5 4 × 20, so this is 11/4 ampere, right. So I am getting the value of I as 11/4 ampere, that is the main current of the battery. अब बताइए मुझे, यहाँ जो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, कैन आई राइट दिस KCL इक्वेशन, I = I1 + I2 + I3, राइट। और I की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली है 11/4 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू गिवन है बच्चों 1 प्लस I2 प्लस I3 और I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 11/4
-1 इज इक्वल टू 11 - 4 7/4। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें I2 और I3 में एक और रिलेशन लेके आना होगा, और वो कैसे होगा बच्चों? देखिए, ये दोनों रेसिस्टर्स किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस ही वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए बच्चों, इसमें कितना वोल्टेज होगा? करंट गिवन है, रेसिस्टेंस गिवन है, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज I1 × 4 इज इक्वल टू, सॉरी इट्स नॉट I1, इट्स I2, and here it is I3 × 10, or this is 2I2 is equal to 5 times I3. Let us suppose this is equation number 3, right? So from equation 2 हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2I2/5 इज इक्वल टू 7/4, और 7I2/5 इज इक्वल टू 7/4। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 4I2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर I2 इज इक्वल टू व्हाट? 5/4 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हमने I2 की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है? I3 निकालना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 I3 will be equal to what? Twice of I2 divided by 5 is equal to 2/5 into I2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 5/4, 5 से 5 कैंसिल, so it is 0.5 एम्पियर, राइट? therefore I3 is equal to what? 0.5 एम्पियर। तो बच्चों आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इन दोनों रेसिस्टर्स में, यानी 4 ओम में और 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट वाले में 5/4 एम्पियर एंड थर्ड वाले में 0.5 एम्पियर, राइट? थैंक यू।